नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरये। श्रीमद्व्यासाय नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमोक्ततं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगी हरिचन्दनं दलितं कण्ठे च मोक्तावली गोपश्री परवेष्टतो विजयति गोपालचूडामणि। बोले व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती करेंगे बड़े भाव से। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुख दग्निर्जायत चले ज्वाला स्थले श्री ज्वाला पर्वतमस्तकी त्रिलोके व्यापिनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब जोड़ चलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब जोड़ जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि भक्ति कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। ये अमरी बोल लगी पंक्ति कोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती,
की, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। गुरु गोविंद राम तारम तारम सदा भगवत आरती भवानी देव सातमेवा देव बंधु सातमेवा देव वेदांतमेवा देव शरीरम देव देवा देव सर्वं देव देवा देव शरीरम मम ओम जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि देवता विवन्दने आत्मा विवन्दने मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जजनेन जयमय जन्त देवा तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्तः तेहनाकं महिमानः तचन्द्र चन्द्रपूरवे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा क्रीडा परमेश्वरः प्राणवतोत्तमान् वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने यथास्थान विराजमान हो जाएं। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमन्त चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम्। तीतास्पदं शिवविरञ्च्यनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानमनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्द्रवदनोज्ज्वलकान्तिः
कृष्णारविन्दसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं भावयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनः प्रणाम शवसंत करत मंगलाचार शुभ नासत विघ्न अनंत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ जानकी को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ आप इस विद्याभ्यास पीठ पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें और मुझ इस बालक को बोलने की शक्ति प्रदान करें। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के श्री राधा किशोरी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ आप इस व्यासपीठ पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और मुझ बालक को बोलने की शक्ति प्रदान करें। श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमंत बलवंत लाल के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ और प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। श्री व्यास जी महाराज के चरणों में मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती के बरहर पुर्त पर विराजमान मेरे संगीतकार भैया इनके हृदय में विराजमान मैं माँ सरस्वती को मैं प्रणाम और वंदन करता हूँ। श्री वृंदावन से पधारे हुए विद्वान ब्राह्मण जिनके हृदय में विराजमान मैं बांके बिहारी को निहारते हुए उनको वंदन और प्रणाम करता हूँ और जितने भी दूर दूर से पधारे हुए मेरे वृद्ध बाबा जान एवं माताएं बहनें सभी के हृदय में मैं प्रभु और माँ जानकी को निहारते हुए सभी को मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो उन सभी जीव जंतुओं के हृदय में विराजमान मैं अपने प्रभु को निहारता हूँ और उनके दर्शन करता हूँ और उन्हें कुछ कुछ वंदन करता हूँ। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्दिवस में प्रवेश करेंगे और इस धरा पर आज भगवान की चतुर्दिवस की हमने कथाएं श्रवण की। आज से चतुर्दिवस की कथाएं श्रवण करेंगे
तो कहते हैं कि कथा श्रवण करने से पहले 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। तो आइए हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे 2 क्षण, उसके बाद श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। तो आइए आप भी सब भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। राम जी के हम हैं, राम जी हमारे, राम जी हम हैं, राम जी हमारे, राम जी के 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 हम हैं, राम जी हमारे, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, नमो सो दशरथ अजर बिहारी, नमो सो दशरथ अजर बिहारी। शिवाय नाय पद माता, सादर शिवाय नाय पद माता, सादर शिवाय नाय पद माता, सादर शिवाय नाय पद माता, हर नमो विशद कृष्ण गुण गाथा, हर नमो विशद कृष्ण गुण गाथा, हर नमो विशद राम गुण गाथा, हर नमो विशद राम गुण गाथा। राम जी के हम हैं, राम जी हमारे, 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 मेरे पावन सुत पावन नामो, मेरी पावन सुत पावन नामो, मेरे पावन सुत पावन नामो, मेरे पावन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखो नामो, अपने बस कर राखे नामो, अपने बस करे राखो नामो, अपने बस कर राखे नामो।
जी हमारे। राम जी के हम हैं राम 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 जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। तो इस प्रकार हमने अपने मन और वाणी को पवित्र किया है, प्रभु के चरणों में अपना मन और चित्त को लगाया है, क्योंकि भगवान के नाम संकीर्तन से ही हमको प्रभु की प्राप्ति होती है और उनके नाम स्मरण से ही हमें भगवान का परम पदम प्राप्त होता है। तो आइए हम अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो आप सभी लोग आए थे, तो ये बताइए कल हमने कथा को विराम कहां पर दिया था? किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है? जिन जिन को पता है वो हाथ उठा दीजिए, जिनको नहीं पता है वो अपने हाथ नीचे ही रखिएगा। कई लोग तो मन में ये विचार कर रहे हैं कि पंडित जी ये कथा तो तुमने कल सुल्तानपुर में ही विराम करी थी, राजा खेड़ा तो नहीं करी थी, इसलिए नहीं हाथ उठाया उन्होंने। क्योंकि सुनी वो यहीं पर रहे हैं सुल्तानपुर में, तो उनको तो मन में यही विचार होगा कि आपने पंडित जी यहीं पर विराम दिया था इसी पांडाल में, और हम यहीं गद्दों पे बैठे थे, हमें इतना पता है। तो इस प्रकार किसी को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि मन यहाँ पर है ही नहीं, मन तो घर पे है, घर पे रहता है। आचार्य जी एक बात और है कि जब शरबत आता है तो सबसे ज्यादा उस पे भी रहता है फिर ध्यान, कि अगर उसकी बाल्टी वाले की तरफ हमने नहीं देगा तो हम चूक जाएंगे। फिर शरबत से नहीं चूकने चाहिए, एक बार को कथा से चूक जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो शरबत है ना ये पेट को ठंडा करता है। कथा क्या करती है? कुछ नहीं, सुबह से शाम तक बैठाए रहती है, बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है और शाम को प्रसाद मिल जाता है। तो सभी श्रोतागणों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि भगवान की कथाओं को अगर आप श्रवण कर रहे हो तो उसको अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए और भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए, क्योंकि ये जो कलयुग की जो माया है ये आपको कभी छोड़ेगी नहीं, इसलिए इससे दूर होने के लिए प्रभु का चिंतन कीजिए। तो चलो हम ही बता देते कि कल की कथा हमने कहां पे विराम दी थी। कि कल की कथा को हमने विराम दिया था कि सती चरित्र पर। मां ने अपने देह का त्याग कर दिया था। क्यों किया था? कि पतिव्रता नारी का यही धर्म होता है कि वो अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। इसी प्रकार आज मेरी मां सती ने बाबा शंकर जी का अपमान सहन नहीं कर पाया था। उनके मन में यह विचार आया था, अगर मैं यहां से जाऊंगी तो मेरे शंकर से मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे बाबा से मैं क्या बोलूंगी। तो आज मां ने शंकर जी का अपमान सहन नहीं किया और उन्होंने अपने देव को वहीं पर दग्ध कर दिया। उसी समय राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि अब सुनिए, अब मैं आपको, हमने यहां तक के मनु महाराज की 3 बेटियों का कथा सुनी है। उनके अब 2 पुत्र भी थे,
क्योंकि उनके 5 संतान थी ना, जिसमें से 2 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। तो कल तक हमने जो कथा सुनी थी वह मनु महाराज की 3 पुत्रियों की कथा सुनी थी। अब यहां से सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, अब यहां से हम कथा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमने 3 संतानों की कथा सुन ली है। अब रह गए 2 संतान। अब वो 2 संतान कौन थे? कि वो पुत्र थे। तो कि महाराज वो कौन कौन से पुत्र थे? कि एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। जो बड़े थे उनका नाम था उत्तानपाद और जो छोटे थे उनका नाम था प्रियव्रत। तो यहीं पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनिए राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें यहां से उत्तानपाद का वंश श्रवण कराता हूं। उत्तानपाद, ये उत्तानपाद कौन होता? उत्तानपाद का मतलब क्या है? कि उत ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर को हो और सिर नीचे को हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और हम आप लोग भी आज के उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं तो हम भी इसी प्रकार उत्तानपाद की तरह उल्टे होते हैं। ऊपर को पैर होते हैं और नीचे को हमारा सिर होता है, तो हम भी उत्तानपाद हुए ना। तो महाराज उस उत्तानपाद के 2 विवाह हुए थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति, सुंदर विचार, और सुरुचि का मतलब होता है अपनी मनमानी, अपने मन की रुचि। तो ये उनकी 2 पत्नियां थी और उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। एक रानी के सुनीति के जो पुत्र जन्मे थे उनका नाम था भक्तध्रव, और सुरुचि के जो पुत्र जन्मा था उनका नाम था उत्तम। तो आज कहते हैं राजा परीक्षित सुनिए, अब मैं तुमको यहां से महाराज ध्रुव की कथा को श्रवण कराता हूं। कि एक ही समय की बात थी कि ध्रुव खेलते खेलते अपने मित्रों के साथ जहां पर उनके पिताजी का आसन लगता था वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही उत्तानपाद ने पुत्र ध्रुव को देखा तो उन्होंने एकदम से हृदयांगल कर लिया, हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। तो क्योंकि महाराज आजकल आपने सुना होगा कि चुगल बहुत होते हैं, कोई किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। उसी समय क्या हुआ कि वहां पर जो कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने जाके सुरुचि से जाके कह दिया कि देवी, जो राजा उत्तम जी ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया है और उत्तम नीचे खड़ा है। इतना सुनते ही सुरुचि को बड़ा तेज गुस्सा आया। उसी समय वह वहां पर राजा के पास आए और ध्रुव का हाथ पकड़ा और गोद से नीचे उतार दिया। कहा कि पुत्र, अभी आप इस गोद के लायक नहीं हो, अभी आपको ये अधिकार नहीं है, इसके लिए तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, जाइए यहां से। ध्रुव ने कहा कि मैया कैसे जन्म लेना होगा, वह कैसे मैया, वो बताइए मुझे। उसी समय
सूर्य जी ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, किसी वन में जाकर के तपस्या कीजिए, और तपस्या करते करते जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं, जब भगवान प्रकट हो जाएं, तो आप उनसे ये कहना कि मुझे इतना वरदान दे दो कि मैं अब की बार मां सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। इतना सुनते ध्रुव जी वहां से चले आते हैं। क्या कहा था उन्होंने? सुरुचि ने ये बोला था कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम्। कि पुत्र अब किसी वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। तो आज वहां से ध्रुव ऐसे चले आए कि जैसे किसी सर्प में डंडा मार दिया जाता है तो वह अपने फन को फुसकार करता हुआ चला जाता है। आज ध्रुव इसी प्रकार फनकारते हुए अपनी मां के पास आए और मां ने पूछा, पुत्र क्या बात है, आप इतने दुखित दिख रहे हो, ये क्या बात है, इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? आज ध्रुव जी ने पूरा वृतांत सुना दिया कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा मौसी जी ने किया है और मुझे पिताजी की गोद से उतार के कहा है कि आपको इस गोद में बैठने के लिए पहले भगवान का भजन करना होगा, उसके बाद भगवान से ये वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा करना, जब आप ये पिताजी के गोद में बैठ पाओगे। तो आज सुनीति मैया ने कहा कि बेटा आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है, अब की मौसी ने तो आपको अच्छा ज्ञान दिया है। आप तो मुझसे ये पूछते थे कि मैया मेरे पिताजी कौन हैं, लेकिन मैंने तुझको अपने तेरे पिता के बारे में नहीं बता पाया। आज देख तेरी मौसी ने तो पिता नहीं परम पिता के बारे में बता दिया है, जो सबका पिता है, परमात्मा के बारे में बता दिया है तुझे। तो तेरी मौसी ने कुछ गलत नहीं किया बेटा। तो ध्रुव जी कहते हैं कि तो मैया मौसी ने अगर ये बात सत्य कही है तब तो मैं फिर अब तपस्या करने वन की ओर जाऊंगा जरूर। आज ध्रुव जी की 5 वर्ष की आयु है और वहां से वह तपस्या के लिए चल दिए। तो आगे चले जाते हैं, तो आगे जाकर नारद जी ने देखा ये क्षत्रिय पुत्र 5 वर्ष का कहां चला जा रहा है, इस वन में घोरघार वन में ये कहां घूम रहा है, कहीं यहाँ पर हिंसक पशु इसको अपना आहार न बना ले। उसी समय नारद जी वहां पर प्रकट हो जाते। जिसने ये ठान ली मन में ये उसको जरूर करेगा। उसी समय नारद जी ने खूब समझाया। तो नारद जी ने कहा पहले इसका परीक्षण लिया जाए कि ये भजन के लायक है भी या नहीं, क्योंकि पुत्र है, छोटा बच्चा है। क्योंकि बच्चों की बुद्धि तो कैसी होती है कि कभी तो खेलने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, और कभी तो अपनी माँ के लिए रोने लग जाता है। तो आज नारद जी कहते हैं कि पुत्र आप नहीं मानोगे कि नहीं, मैं भगवान का भजन करूंगा और मुझे कुछ नहीं करना। आज वे जंगल में चारों तरफ भगवान को ढूंढ रहे हैं और नारद जी के बार बार समझाने पर वह नहीं माने। तो नारद जी ने कहा कि तो चलो जैसे आपका उचित लगे, आपका मन है तो आप ऐसा कीजिए कि पहले भजन करने से पहले गुरु को बनाना अवश्य है। पहले गुरु मंत्र लेना आवश्यक है। पहले आप गुरु मंत्र ले लीजिए। उसी समय नारद जी ने उनके कान में एक मंत्र फूंक दिया और कहा कि आप इस मंत्र का जाप करते रहना।
तो महाराज मंत्र कौन सा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही नारद जी ने यह मंत्र दिया और नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। आज ध्रुव जी जंगल में चले जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? नारद जी ने बताया कि बेटा आप कहां पे जाओगे भजन के लिए? तो उन्होंने एक स्थान बता दिया कि ततात गच्छ भद्रम यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। उन्होंने कहा कि पुत्र अगर आपको भजन ही करना है तो आप मधुबन में जाइए। आज वह ध्रुव मधुबन की तरफ चल दिए और वहां पर जाकर के मधुबन में जाकर के यमुना जी के किनारे पर जाकर के स्नान इत्यादि किया और अपने भगवान के भजन में लग गए। और भजन करते हैं और इतनी बड़ी साधना करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि महाराज क्या किया कि त्रिरात्रे त्रिरात्रे कपिस्त बदराशनः। कि क्या किया महाराज कि 3 दिन में एक दिन फलाहार लिया और 3 दिन नहीं लेते थे। कि फिर क्या हमारा दूसरे महीने में क्या किया उन्होंने कि द्वितीयम च तथा मासम षष्ठी षष्ठिर्भगो दिने। अब 6 दिन के बाद ही एक बार सिर्फ क्या करते हैं कि तृणापर्णा दिवी वृक्ष के पत्तों को पान करते हैं। दूर्वा घास और बच्चों की जो वृक्षों की छल होता है ना उसका पान करते हैं। और 6 दिन खाते हैं 6 दिन नहीं खाते हैं। कि फिर उसके बाद क्या किया कि नवमे नवमे हनी। अब 9 दिन में एक बार अभक्ष। अब 9 दिन में सिर्फ एक बार यमुना जी का जल ग्रहण करते हैं। 9 दिन के बाद एक बार यमुना जी का जल पीते हैं, फिर 9 दिन तक नहीं पीते हैं। कि फिर उसके बाद क्या हुआ महाराज कि चतुर्थ मास में क्या हुआ? चौथे महीने में क्या किया कि चतुर्थम विवये मास द्वादशे द्वादशे हनी। अब एक दिन क्या किया महाराज? अब वो है 12 दिन में एक बार ही वायु का आहार करते हैं। सिर्फ 12 दिन में एक ही बार आयु लेते हैं। अब एक दिन ऐसा आया उन्होंने एकदम से ऐसा प्राणायाम खींच लिया कि आज सारे देवी देवता घबरा जाते हैं, उन सबकी सांसें रुक जाती हैं और सभी भगवान के पास पहुंचते हैं कि प्रभु हमें बचाइए। कि क्या हुआ कि महाराज ये सृष्टि में जो वायु है इस किसी संत ने या किसी आपके भक्त ने ऐसा प्राणायाम खींच लिया है कि अब सभी देवी देवताओं का मन घुट रहा है, जी घुट रहा है, किसी को सांस नहीं ले पा रहा है कोई भी। उसी समय मेरे प्रभु समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये मेरा भक्त ध्रुव है जो कि मुझ में लीन है। तो उसी समय देवताओं से कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, ये कोई और नहीं है, ये मेरा भक्त ध्रुव है। उसी समय अब भगवान की लीला देखो, भगवान कि वैसे तो भक्त भगवान के लिए भागता है, आज मेरे स्वयं प्रभु भक्त के दर्शन के लिए भाग रहे हैं। उसी समय आते हैं कि ध्यान भगवतो रूपम नात्राक्षी किंतना परम
आज मेरे प्रभु भगवान का जो मेरे प्रभु आज स्वयं भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जैसे ही ध्रुव जी के पास पहुंचते हैं तो जैसे ही ध्रुव जी को देखा है कि वो तो अपनी समाधिस्थ हैं, समाधि में प्रभु के भजन में लगे हैं, तो प्रभु जैसे ही चतुर्भुज रूप में उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव को ये नहीं पता कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने भगवान की जो मूर्ति थी अपने हृदय में समाहित कर ली थी। मेरे प्रभु कहते हैं अब ये आंखें ऐसे नहीं खोलेगा। तो उसी समय भगवान ने अपने माया रूपी से उनके अंदर से अपने जो उनके हृदय में भगवान की मूर्ति थी उसको खींच लिया। जैसे ही खींचा एकदम से ध्रुव झटपटा गए और एकदम से नेत्र खोल दिए। जैसे ही नेत्र खोले जो उनको दर्शन हृदय में हो रहे थे, आज साक्षात प्रभु मेरे उनके सामने खड़े थे। आज प्रभु को ध्रुव देखते रह गए। अब जैसे ही प्रभु को देखा है पैरों में गिर जाते हैं। आज मेरे प्रभु ने ध्रुव का दर्शन किया है और ध्रुव ने अपने प्रभु का दर्शन किया है। आज यह भगवान और भक्त का मिलाप हो रहा है। तो उसी समय उन्होंने सोचा ध्रुव जी ने कि मैंने किसी से ये तो नहीं पूछा कि जब मैं भजन करने जाऊंगा, अब भगवान जब मेरे सामने प्रकट होंगे तो मैं उनकी कैसे पूजा करूंगा, कैसे उनके ध्यान करूंगा, कैसे उनकी स्तुति करूंगा। ये तो मैंने किसी से या अपनी मैया से या उन नारद जी संत से मैंने इस चीज की तो जानकारी ली ही नहीं है। मैं क्या करूं? उसी समय मेरे प्रभु ने अपना शंख लेकर के ध्रुव के कपोलों से लगा दिया और उनको सभी विद्याओं का ज्ञान हो गया, सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। आज वे भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं कि योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासह दर्शन श्रवणत्वदीयगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज मेरे प्रभु ने इस प्रकार जैसे ही कपोलों से शंख को लगाया है, आज ध्रुव को सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। आज उसी समय पूछते हैं कि आप ध्रुव से कहते कि पुत्र भाग्य वरदान, क्या वरदान मांगते हो? कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, चाहिए अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जैसे ही प्रभु ने ये पूछा कि पुत्र क्या चाहिए, आज ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, सिर्फ मेरे लिए बहुत ही है, यही बहुत है। उसी समय प्रभु ने कहा, नहीं भक्त,
आप यहाँ पर किस चीज का चिंतन करके आए थे? आप सिंहासन का चिंतन करके आए थे यहाँ पर। आज आप जाइए सिंहासन पर बैठ जाइए। आज मेरे प्रभु वहां से लौट आते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं और ध्रुव जी अपने नगर के लिए वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही सबको पता चला कि ध्रुव जी आ रहे हैं तो समस्त ग्रामवासी और उनके पिताजी और उनकी माता वही श्री जी आज ध्रुव के स्वागत के लिए खड़े हुए ध्रुव का स्वागत करते हैं। उसी समय जैसे ही ध्रुव आते हैं तो पिताजी के चरणों में गिरते हैं, पिताजी के चरणों को छूते हैं, माँ सूर्य जी के चरणों को छूते हैं। उसी समय जैसे ही उन्होंने ये चरण छुए हैं, आज मैया ने सूर्य जी ने उनको हृदय से लगा लिया और कहा कि पुत्र तुमने आज भगवान को पा लिया, आज तुम ही नहीं आज हम भी धन्य हो गए हैं। और आज उत्तानपाद ध्रुव को पूरा राज्य सिंहासन सौंप करके भजन के लिए चले जाते हैं, उनको वैराग्य हो जाता है। उसी समय महाराज ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक सिंहासन पर बैठे और सिंहासन को पाया था। उसी समय ध्रुव जी के 2 विवाह हुए थे। एक का नाम था भ्रमी और एक का नाम था एला। दोनों के 7 विवाह हुआ और उन दोनों के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था उत्कल और एक का नाम था वत्स। आज ध्रुव जी अब जो उनका छोटा भाई था उत्तम, आज जो उत्तम थे आज उनका झगड़ा यक्षों से हो जाता है। आज यक्षों के हाथों से वो मारे जाते हैं। और जो सुनीति मैया थी, सुनीति मैया थी, आज अपने को अपने पुत्र उत्तम को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में जाती है जहां पर यक्ष थे। उसी जंगल में जाकर के जल करके दग्ध हो जाती है। उसी समय जब उनकी 36,000 वर्ष पूर्ण हुए ध्रुव जी की, उसी समय उनके लिए विमान आ गया। जैसे ही विमान आया, जैसे ही विमान में चढ़ने वाले थे ध्रुव जी, उसी समय मृत्यु आ गया। जैसे ही मृत्यु ने आकर के प्रभु के सिर ध्रुव के पैर पकड़ लिए तो उसी समय मेरे भक्त ध्रुव उसके सिर पर पैर रख करके उस विमान में बैठ करके प्रभु के धाम को चले जाते हैं। आज इस प्रकार ध्रुव जी चले जाते हैं तो महाराज इसी के वंशों में फिर ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए। जैसे ही राजा अंग हुए वह बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रतापी राजा थे और प्रतापी राजा होने के साथ उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ था। और आज वही राजा अंग जो नास्तिक थे, अनीश्वर थे, उन्हीं के विवाह होने के तत्पश्चात जो उनके पुत्र बहन हुए थे ना, वह उनके बड़े नास्तिक और अश्वनीय निकले थे। मतलब वह किसी का ना तो स्वागत करते हैं ना सत्कार करते हैं, हर किसी से उल्टी सीधी बातें करते हैं, नास्तिक थे। तो लेकिन उनको बहुत संतों ने समझाया लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसी समय शंकरों ने, जैसे ही संतों ने गुस्से में आकर के हुंकार दिया तो उसी समय राजा बेन का गोविंदाय नमो नमः हो गई। उसी समय राजा बेन का उद्धार हो गया था। अब जैसे ही उनका उद्धार हो गया था फिर उनके जो शरीर था उसका मंथन किया गया।
जैसे ही मंथन किया तो मंथन करते करते उनके शरीर से एक काला काला जीव प्रकट हो गया, पैदा हुआ। जहां से महाराज वहीं से निषादों की उत्पत्ति हो जाती है, वहीं से निषादों की उत्पत्ति हुई थी। तो आज महाराज फिर द्वारा से उनके शरीर का मंथन किया गया, तो आज उनके शरीर से एक स्त्री और पुरुष का प्राकट्य हुआ। तो जैसे ही प्राकट्य हुआ तो जो जिन पुत्र का प्राकट्य हुआ तो उन हाथों में क्या क्या थे कि उनके हाथ में शंख चक्र गदा आदि पद्मों के चिन्ह थे। तो सभी संतों ने देखा कि ये तो हमारे साक्षात भगवान प्रभु हैं। तो उन्हीं समय जैसे उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये तो हमारे भगवान प्रभु हैं, मंथन के प्रादुर्भाव से इनका नाम, इनका जो मंथन करके इनका जन्म हुआ है ना, प्रादुर्भाव हुआ है ना, इसलिए उनका नाम पृथु रख दिया था। इस प्रकार उनका नाम पृथु रख दिया। इन्हीं के आगे वंश में राजा प्राचीन बने हुए थे। जो प्राचीन बने हुए थे ना, वो बड़े बड़े बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, बड़ी बड़ी यज्ञ कराते थे, बड़े बड़े धर्म अनुष्ठान कराते थे। लेकिन कमी क्या थी महाराज उनके अंदर? सिर्फ एक थी, क्या कि वे जानवरों की बलि दिया करते थे यज्ञों में। लेकिन नारद जी ने उनको खूब समझाया था कि ये आप जो धर्म कर रहे हो, इससे तो ज्यादा आप पाप कर रहे हो, आप इसको बंद कर दीजिए। तो उसी समय नारद जी ने राजा प्राची जी को समझाया और उसी समय उनकी समझ में आ गया। तो उसी समय नारद जी के समझाने से राजा प्राचीन का उद्धार हो गया वहीं पर, कि मेरे हाथों से इतने हिंसक पशुओं की हत्या हो गई है। आज नारद जी से कहते हैं कि नारद जी मेरे हाथों से ये क्या हो गया है? तो आज नारद जी के उपदेशों के द्वारा उन्होंने, जैसे नारद जी ने उपदेश दिया कि आप धर्म के कार्य कीजिए, उन्होंने धर्म के कार्य किए, बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान किए। उसके बाद उनके शरीर का उद्धार करवा दिया नारद जी के द्वारा। यही से महाराज आगे जो बताते हैं कि मनु महाराज के जो दो पुत्र थे ना, उनमें से यह यहाँ पर उत्तानपाद की जो कथा थी यहाँ पर सुनाई है। अब राजा से सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब आपको जो बताते हैं, अब कौन रह गया था? उनकी 5 संतानों में से आपने 4 संतानों की कथा को श्रवण कर लिया है कि महाराज अब उनके जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत। तो अब आप उनकी कथा को श्रवण कीजिए। तो उसी समय बताते हैं कि जो महाराज मनु के दूसरे पुत्र थे वह बड़े तेजस्वी थे, बड़े प्रतापी थे। अब आप उनका चरित्र सुनिए। वह एक दिन बैठे बैठे प्रियव्रत जी विचार कर रहे थे अपने आश्रम पे कि ये पता नहीं ये रात क्यों होती है, ये रात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जीव प्राणी है ये रात को सो सो करके व्यतीत कर रहा है, ये समय अपना वेस्ट कर रहा है, ये रात नहीं होनी चाहिए। तो उसी समय उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। जैसे ही ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई उन्होंने। जैसे ही 7 दिन प्रदक्षिणा लगाई तो उन्होंने 7 दिन तक रात नहीं होने दी।
तो महाराज आज सब में हलचल मच जाती है। अब आप ही सोच लीजिए कि आज हम ये कथा सुन रहे हैं और आज ही ये तो रात की तो छोड़ो, आज हम इस कथा को शाम को 7 बजे तक अगर करते रहे तो इसमें से तो आधे सौ वैसे खड़े होकर भाग जाएंगे। तो इस प्रकार आज जैसे ही ये ब्रह्मा जी ने देखा ये हो क्या गया, ये क्या हो रहा है, तो जैसे ही राजा वहां पर ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को जाकर के समझाया, अरे पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसे रात नहीं होने दोगे तो ये सृष्टि की रचना है, कि सृष्टि का तो ये काम है, ये सब कैसे चलेगा। फिर जो जीव प्राणी है वो तो काम कर करके मर ही जाएगा, क्योंकि जब रात नहीं होगी तो जो प्राणी है वो तो लगा ही रहेगा अपने काम में, वो आराम कब करेगा फिर। तो आज इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको समझाया है। तो आज उसी समय प्रियव्रत ने आकर के समझाया और फिर महाराज ने वैराग्य हो गया। जैसे ही समझाया ब्रह्मा जी ने तो आज उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया है। वैराग्य को धारण करते ही वह चले जाते हैं। तो अपना जो सारा जो राज्य था, अपने द्वारा जो उन्होंने रचना की थी जिस राज्य की, उसको उसमें क्या था कि 7 सागर और एक जम्बूद्वीप, उनकी रचना करके आज उनको वैराग्य हो गया था। तो उन्होंने उनके जो पुत्र हुए थे अपने पुत्रों को सारा सौंप करके चले जाते हैं कि आप अब इनको आप ही संभालना। जैसे ही वो वहां से चले गए तो उनके बेटों ने, जो उनके बेटे थे, उनके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय जिनके 9 बेटे हुए थे, पूर्व चित्ती अप्सरा से उन्होंने विवाह कर लिया था। उनके बेटे थे, उन्होंने एक जो पूर्व चित्ती अप्सरा थे उनके साथ विवाह कर लिया और जो जम्बूद्वीप था उसको 9 खंडों में पर्वत कर दिया, उसके 9 खंड कर दिए थे। तो उसी समय महाराज जो पहले नाम, जो पहला खंड था, उस खंड का नाम था अजनाब खंड। उस अजनाब खंड के अधिपति बने थे जिनका नाम था नाभि। जो नाभि थे उन्होंने मेरू देवी के साथ विवाह किया और उनके घर साक्षात भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। इस प्रकार वहां पर ऋषभ देव जी का जन्म होता है। तो आगे चल करके बताते हैं कि महाराज जैसे ऋषभ देव जी का जन्म हुआ तो उन्होंने विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ था और उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। तो जो उनके बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। उनके बड़े पुत्र के नाम रखने से ही अजनाब जो खंड था उसका नाम उसी दिन से भारत पड़ गया था। जो ये हमारा देश भारत है ना, इसका नाम पहले अजनाब खंड था। तो जैसे ही ऋषभ देव के जो 100 पुत्रों ने पुत्र हुए, उनमें से जो बड़ा पुत्र था उनका नाम था भरत। आज उन्हें भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रख दिया था। उसी दिन से इस देश का नाम भारत है। अब अजनाब खंड का नाम भारत पड़ गया। उस समय राजा भरत के 5 पुत्र हुए थे। जैसे ही उनके 5 पुत्र हुए थे तो उनके बड़े पुत्र का नाम था सुमति।
जो सुमति पुत्र थे उनको सारा राज्य सौंप दिया आज भरत जी ने, और वह आज कुलेह आश्रम में चले जाते हैं तपस्या के लिए। जैसे ही वे कुलेह आश्रम में जाते हैं तो प्रातः उठ करके उन्होंने स्नान इत्यादि किया। वहां पर एक गंडकी नदी थी, तो जैसे उसमें वो स्नान कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए हुए तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक वहां पर मृग जो है आज वह शेर ने जैसे ही दहाड़ दिए, उस मृग ने उस गंडकी नदी में छलांग लगा दी, और छलांग लगाने से जो वह मृग था वह गर्भस्थ था, उसका गर्भ उसी जल में गिर गया। जैसे ही उनका ये गर्भ गिर गया तो है दृश्य ये देख रहे थे भरत जी, उन्होंने सोचा ये बच्चा अगर इस जल में गिर गया तो इसको अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। उसी समय उन्होंने उस बच्चे को जल से निकाल लिया और अपने आश्रम पर ले आया। आज भरत जी का मोह इतना हो गया है उस बच्चे से कि इतना मोह हो गया है कि आज जैसे वे तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो आज वह बच्चा जो है ना मृग का, आज उनके मुंह को चाटता है, कभी उनके सिर को चाटता है। इतना आपस में मोह हो गया है आज उसके, इतना मोह है कि आज भरत जी उसके बिना एक क्षण रह नहीं पाते हैं। उनके बिना रह नहीं पाते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा भी बड़ा होता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मृगों का एक टेना आ गया, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि वहां पर वह बच्चा चला गया, उनके समूह में, मृगों के समूह में पहुंच गया, और जो उन मृगों के समूह में जाकर के क्रीड़ा करते करते, उनके साथ क्रीड़ा करते करते वह वहां से उनके साथ चला गया। तो जैसे ये भरत जी को पता चला आज भरत जी रह नहीं पा रहे हैं उस बच्चे के बिना, आज उनको इतना मोह हो गया है कि उस बच्चे के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह पा रहे हैं। आज उस बच्चे के मुंह में इतने पागल हो गए हैं बच्चे के, आज बच्चे के सोचते सोचते बच्चे के बारे में अपने प्राणों को त्याग देते हैं कि जैसा कहते हैं ना कि जैसा आप जब अपना अंतिम समय आए उस समय जिस चीज की आप कामना करोगे तो वैसी का हमें अगला जन्म मिलेगा। इसलिए हर कोई कहता है, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि मरते समय तो एक बार तो राम को नाम ले ले। एक छोटी सी एक गांव की एक मैया की बात बताता हूं तुम्हें। इसी जगह पर एक बार एक गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी, तो भगवान उस समय मैया क्या थी, कभी उसने राम का नाम नहीं लिया। आज गांव वाले कहते हैं कि जब बुढ़िया के मुंह से हमें राम का नाम तो निकलवाना है, कैसे भी निकलवाएं। तो आपस में बैठे थे कि कैसे निकलवाएं, क्या किया जाए। जैसा कि ये दादी जो है कि राम का तो नाम ले ले, क्योंकि अभी इसका अंतिम समय आने वाला है कुछ दिनों के बाद, कि ये भगवान का नाम ले ले थोड़ा बहुत। तो गांव वालों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं कि जिस रास्ते से ये रोजाना आना जाना करती है ना, उसी रास्ते में एक गड्ढा खोद दिया कि जब इसमें गिरेगी तो अपने आप इसके मुंह से मिलेगी, हाय राम मर गए। तो मैया है भैया, वो क्यों भगवान का नाम लेंगे। जैसे वह गड्ढा था, आज वह मैया जो बूढ़ी दादी थी उस गड्ढे से निकल के जा रही है, उस गड्ढे में गिरते ही मैया बोलती है, ओए छच्छे, देखो गड्ढे में गिर गई, लेकिन उसने फिर भी राम का नाम नहीं लिया। वो तो ये कह रही, ओए छच्छे। तो ऐसे ऐसे भी प्राणी हैं इस कलयुग में। तो इसी प्रकार आज भरत जी ने जैसे ही उनका अंतिम समय आ गया था तो उन्होंने मृग की ही कामना की थी।
तो जो उनका दूसरा जन्म हुआ था एक मृग का ही हुआ था। मृग का जन्म हुआ उनका, तो उस समय उन्होंने जो दूसरे जन्म में भी अपने घास चरते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, पर लेकिन उनको पूर्व जन्म का शव याद है, फिर भी वो अपनी क्रीड़ा करते हैं, घास आदि इत्यादि खाते हैं, फिर भी उनको मन में स्मरण भगवान का ही रहता है। तो इस प्रकार उन्होंने जो मृग का देह मिला था उस जीवन को भी उन्होंने भगवान की शरणागति में ही समाप्त कर दिया। भगवान के चरणों को वह चले गए। तो महाराज फिर उन्हीं भरत जी का तीसरा जन्म हुआ था कि महाराज वह तीसरा जन्म जो हुआ था अंग्रा गोत्री ब्राह्मण के घर में हुआ था। जो उनका तीसरा जन्म हुआ था वह अंग्रा जी के घर पर हुआ था। तो उस जन्म में भी उनका नाम भरत था, लेकिन जो भरत थे ना वो पागलों की तरह रहते थे। तो उन सब के घर वालों ने उसका नाम, कहते हैं कि जिसकी बुद्धि नहीं होती उससे कहते हैं कि ये तो जड़ी, इसके तो बुद्धि नहीं है। तो उस समय उनके घर वालों ने, उनके भाइयों ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया, क्योंकि पागलों की तरह रहते थे, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो तो भगवान के भक्त थे, वो तो भगवान में ही लीन रहते थे। तो उसी समय उनके घर वालों ने, उनके भाइयों ने जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया कि कुछ काम काज करता नहीं है, किसी काम काज का ये है नहीं है, तो इसको इस घर में रखने की जरूरत क्या है, इसको निकालो घर से बाहर। उसी समय उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो वहां से कुछ डकैत जा रहे थे। अब डकैतों ने सोचा कि हमें एक नरबलि चाहिए, उसके लिए नर की खोज में घूम रहे थे वह डकैत। तो आज वह जैसे ही डकैत ढूंढने में लगे थे तो उसी समय उनको जड़ भरत जी मिल गए। तो जैसे ही वे जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए और मां काली के मंदिर में ले जाकर के जैसे ही उनका बलि देने के लिए हुए, उसी समय मां काली ने आकर के प्राकट्य हो जाती है और सभी देवताओं का सिर काट के धड़ से अलग कर देती है। और जड़ भरत जी को आशीर्वाद दे करके जड़ भरत जी वहां से चले आते हैं, अपने भगवान के भजन में लीन होते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए अपने चले जा रहे हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र है। उनके ऊपर किसी चीज का बोझ नहीं है, ना परिवार का है, ना इस जो कलयुग की मोह माया का है उसका किसी का बोझ नहीं है। वो तो सिर्फ भगवान में लीन रहते हैं। तो ऐसा हुआ महाराज, जैसे हुए वहां से जा रहे थे उसी समय एक सिंध शौवीर राजा, सिंध शौवीर नगर के राजा थे जिनका नाम था रघुगढ़। वह वहां से जा रहे थे अपनी पालकी में बैठ करके। तो
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काफी लोग तो अपने एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ लोगों ने कल भी मनाई थी, आज भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह भ्रमित हो गए थे, तो उन्होंने कल भी व्रत रख लिया, आज भी व्रत रख लिया। इसलिए तो आज इनके हाथ नहीं उठ रहे हैं ऊपर को, क्योंकि पेट में कुछ खाया ही नहीं होगा इन्होंने 2 दिन से। आचार्य जी, जब इनके में इस हाल को देखता हूँ तो बड़ा तरस आता है कि इन पे क्या बीत रही होगी, बेचारों के हाथ ही नहीं ऊपर को उठते हैं। तो देखते हैं एक बार फिर से किस किस के उठते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। श्याम, अब देखो 1 मिनट में इन्होंने हाथ उठा दिया। तो जैसे ही भरत जी वहां पर अपने जड़ भरत जी अपने भगवान के भजन में घूम रहे थे, तो उसी समय सिंदूर वीर के राजा रघुगण वहां से अपने पालकी में बैठ करके जा रहे थे। तो चलते चलते उनका एक कहावत था, वह बीमार पड़ गया था। अब वो पालकी चलाए कौन? तो उसी समय उन्होंने देखा ये कौन घूम रहा है, इसको लगा दो जब तक। तो उसी समय जड़ भरत जी को पकड़ करके उसके कहार में लगा दिया। अब जड़त भरत जी तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि वो किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को मृत्यु नहीं देते। वह तो यहाँ तक कि कोई चींटी भी मिल जाती है उस पर पैर नहीं रखते थे। तो जैसे ही वे कगार में लगा दिए हैं, आज वे अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं भगवान का भजन करते हुए। लेकिन वो तो अपनी मस्ती में है। जैसे ही आगे चींटी आती है तो एकदम से छलांग लगा देते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर से चींटी आती है, तुरंत फिर से छलांग लगाते हैं। इस प्रकार वह छलांग लगा रहे थे। जो राजा रघुगण उस जो पालकी में बैठे थे, तो जैसे ही वह छलांग लगाते तो इनका सिर ऊपर पालकी में लग जाता है बार बार। राधे। तो उसी समय जो रघुगण का सिर बार बार ऊपर में लग जाता है, तो उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है। ये कौन है? इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे क्या? ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमने अभी एक कगार को, जो हमारा एक कगार बीमार हो गया था, तो यहाँ से हमने एक कगार को लगा दिया है इसमें। आज वही उछल रहे हैं बार बार। उसी समय वह कहते हैं कि कौन है ये? क्योंकि तेरे हाथ पैरों में जी नहीं है क्या? तुझसे चला नहीं जाता है क्या? देखने में तो बड़ा हष्ट पुष्ट है तू। इस प्रकार उन्होंने उनको रघुगण ने भरत जी को बहुत उल्टा सीधा कहा। लेकिन जैसे ही भरत जी ने रघुगण को समझाया, डांटने लगा, तो उसी समय उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने भवावटी का उपदेश दिया, भवावटी का वर्णन किया, उसकी कथा सुनाई। तो राजा रघुगण को समझ में आ गया है। तो उसी समय वह भरत के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। आज हमारे बीच समस्त, या तो हमारे मित्र समझिए या हमारे छोटे भाई समझ लिए, आज हमारे बीच वह आए हैं समोना ग्राम से। उनका नाम है श्री राम शास्त्री जी। आप सभी उनका वंदन और स्वागत कीजिए।
सब छोड़ देवले काम रे तेरी रट ले हरि का नाम रे तेरी रट ले हरि का नाम रे तेरी रट ले हरि का नाम सब छोड़ देवले काम रे सब छोड़ दे बोले काम रे रट ले हरि का नाम रे रट ले हरि का नाम रे रट ले हरि का नाम रे रट ले हरि का नाम। दौलत पर तुझको भरोसा जाने कब ले जाए धोखा इस दौलत पर तुझको भरोसा जाने कब तुझे दे जाए धोखा ये लूटी जाए सरियाम रे लूटी जाए सरियाम रे तेरी भजले हरि का नाम रे तेरी भजले हरि का नाम रे सब छोड़ दे काम रे सब छोड़ दे काम रे भजले हरि का नाम रे तेरी भजले हरि का नाम रे। हंसता सुंदर काया चिता बीची जब जाएगा जलाया क्यों हंसता सुंदर काया चिता बीची जब जाएगा जलाया तेरा मास रहेगा ना चाम रे तेरा मास बचेगा ना चाम रे भजले हरि का नाम रे तेरी भजले हरि का नाम। सब छोड़ दे काम रे सब छोड़ उले काम रे गरी रट ले हरि का नाम रे गरी भजले हरि का नाम।
पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपने पाप छुपाए। पाप करे और गंगा नहाए, इससे क्या तू पाप छुपाए। तेरा होगा गुनाह अंजाम दे, तेरा होगा गुनाह अंजाम दे। मेरे कटले हरी का नाम रे, 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 मेरे कटले हरी का नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आपके नाम के कुछ नाम है, उन दाताओं ने जो दान दिया है। हेलो हेलो हेलो, देखिए सभी मेरे भाई बुजुर्ग सभी स्वागत का भी आनंद लें और थोड़ा ना इस तरफ भी देख लें। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हनुमान जी महाराज बैठे हैं और शंकर भगवान बैठे हैं। अगर जयकारा नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाए। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए हनुमंत लाल की। और देखिए स्वागतों के लिए यह हमारा क्षेत्र बहुत ही बढ़िया है। इतने स्वागत कहीं नहीं होते, इतने अपने इस क्षेत्र में होते। तो आइए दाताओं के बारे में बता दूं, जो भंडारे में इस भंडारे में सहयोग कर रहे हैं। तो कल मैंने बताया था, अब मैं दोबारा आपको फिर से बता रहा हूं कि श्री चेतराम जी बसई वाले, उन्होंने भंडारे के लिए जितनी चीज उस सब का दान किया। और लाखन सिंह सिसोदिया बसई वाले, उन्होंने भंडारे में काशी फल दिया है। जितना भी काशी फल लगेगा वो लाखन सिंह की तरफ से होगा। और तीसरा नाम पप्पू, जो हमारे बीच नहीं रहे, पदम सिंह के लड़का पप्पू, उन्होंने एक टीन सरसों की तेल की दी है। और काशी बाबा के भक्तों की जो भी टोली है, उन्होंने सबने चावल दिए हैं भंडारे के लिए। और सुल्तानपुर के केशव देव नेताजी, वैसे तो उनका नाम कल्याण सिंह है, हम तो कल्याण सिंह चाचा कहते हैं, लेकिन उनका नाम केशव देव भी है। दो नाम है उनके। ऐसे भगवान कृष्ण के अनेक नाम थे ना, ऐसे ही उनके अनेक नाम है। तो उन्होंने भंडारे में जितना गुड़ लगेगा वो हमारे चाचा जी ने दिया है, कल्ला चाचा ने। तो एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जो धर्म के साथ रहता है उसके साथ स्वयं भगवान रहता है। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो धर्म के साथ रहेगा उनके साथ भगवान रहेगा। क्योंकि हरिश्चंद्र के साथ में भगवान रहे थे, राजा बलि के साथ में, क्योंकि उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। तो हमारे यहाँ बसई वालों की तो क्या कहना, उनका तो बहुत योगदान रहता है यहाँ भंडारों में। और इस मंदिर पर जब भी कुछ हुआ है, हमेशा से बसई वालों की विशेष मदद रही है। अरे भैया, हमारा छोटो सा काम, ये कहोगे पानी ना पिया सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे
श्याम। अब कथा में प्रवेश करने से पहले जो हमारे परम प्रिय मित्र आए हैं, छोटे भैया आए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा छोटा सा 2 शब्दों से इस व्यासपीठ को सुशोभित करें और इन भक्तों को थोड़ा इन अपने वचनों से थोड़ा कुछ ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद तुरंत कथा में प्रवेश। श्री राधे, जय श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। आज आपके इस सुंदर पावन भूमि पर इस सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान जो कि अमृतमयी स्वरूपी श्रीमद् भागवत महापुराण आप समक्ष समस्त लोगों के बीच में आया है। आप सब लोग बड़े भागी हैं